नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली आपने सुना होगा कि फिलीपींस और चाइना के बीच में जो तनाव था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। ये तनाव का जो मेन कारण था वो बेसिकली साउथ चाइना सी था, जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया था, एक पर्टिकुलर आइलैंड टाइप का एरिया था, जहां पर चाइना ने अपनी कई सारी मिलिट्री वेसल्स को भेज दिया था। ये कहानी आज से लगभग 1.5 महीना पहले शुरू हुई थी। 20-21 या 21-22 मार्च के आसपास की ये कहानी है। तब से लेके ये चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं और तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि आपस में जो डिप्लोमेटिक स्पैट है वो भी हमें देखने को मिला है। स्पैट का मतलब होता है ऑलमोस्ट एक तरीके की लड़ाई, ऑलमोस्ट एक तरीके की क्वारल हमें देखने को मिली है बिटवीन द डिप्लोमैट्स ऑफ द टू कंट्रीज। जानेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन सा ये रिसेंट इंसिडेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो जानेंगे कि ये अब जो पूरा का पूरा टेंशन है ये आगे जाकर कहाँ तक पहुँच सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अनअकैडमी अपने साल का सबसे बड़ा ऑफर आप सभी के लिए लेकर आया है। कई सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि हमें ऑप्शनल को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शनल के साथ अगर आप लोग जीएस को कंबाइन करते हैं दोस्तों, तो पुराना जो प्राइस था वो 77,000 रुपीज़ का था, लेकिन जो नया प्राइस है वो केवल और केवल 57,000 रुपीज़ का हो चुका है। और इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI UPSC। केवल इतना ही नहीं, अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स लेना चाहते हैं और उसके साथ ऑप्शनल कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जो नया प्राइस है वो 76,500 का है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन का प्राइस है और इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा यूजिंग माय यूनिक कोड ANI UPSC। राइट, तो देखिए ये कहानी हमने जैसा कि आपको बताया 21-22 मार्च को कहानी शुरू हुई थी। इसको लेकर हमने पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। 220 चाइनीज वेसल्स एंटर द डिस्प्यूटेड रीफ। इस जो डिस्प्यूटेड रीफ की बात हो रही है, बेसिकली एक रीफ है जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। रीफ का नाम है विट्सन रीफ। और यहाँ पर जब ये 220 से भी ज्यादा चाइनीज वेसल्स देखने को मिली थी, ऑब्वियसली फिलीपींस में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। फिलीपींस ने जब इनसे जवाब मांगा कि आप बताइए कि ये रीफ्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो चाइना का ये कहना था कि ये बेसिकली फिशरमैन की वेसल्स हैं और ये लोग यहाँ पे फिशिंग करने आए हैं, मछुआरे हैं जो कि मछली को पकड़ने आए हैं। लेकिन आज अगर आप देखें, लगभग 1.5 महीना होने को आया है, ना तो वो वेसल्स हटी हैं, ना इस चीज का कोई समाधान सामने आया है। कई सारे एक्सपर्ट्स बल्कि यहां तक कहने लग गए हैं कि या तो वो फिशरमैन बहुत ही निकम्मे हैं जिनको कि मछली पकड़नी नहीं आती है, और या फिर चाइना पूरे टाइम से अभी तक झूठ बोल रहा था। तो देखिए ये कहानी असल में काफी ज्यादा बढ़ती रही। अगर आप यहां पे देखें 23 मार्च के बाद 7 अप्रैल की ये बात है जब फिलीपींस ने एक चेतावनी दी चाइना को कि अगर आपने इस सी डिस्प्यूट को अभी रिजॉल्व नहीं किया तो अनवांटेड हॉस्टिलिटीज हो सकती हैं। फिलीपींस जो कि एक बहुत ही छोटा देश है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बेसिकली इसलिए कर पाता है बिकॉज फिलीपींस के पीछे जो हाथ लगा हुआ है वो यूएसए का हाथ लगा हुआ है। फिलीपींस और यूएसए के बीच में इनफैक्ट एक मिलिट्री पार्टनरशिप है कि कल को यदि फिलीपींस के ऊपर कोई अटैक होता है तो वो यूएसए मानेगा कि उसके ऊपर अटैक किया गया है और बदले में यूएसए को भी उस कंट्री को बेसिकली फिलीपींस को डिफेंड करना ही पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 13 की न्यूज आप देख सकते हैं, टेंशंस और बढ़ गई थी। फिलीपींस ने चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनको समन किया, उनको बुलाया और उनसे बात करी कि ये रीफ डिस्प्यूट बेसिकली कब तक जाके सॉल्व होगा। तो फिलीपींस ने पहले एक बार डराने धमकाने का रूट अपनाया, उसके बाद पीसफुली बात करने की कोशिश करी, लेकिन चीजें काबू में नहीं आ रही थी। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने हुई है ये 4 मई को हुई है दोस्तों। 4 मई 2021 को, आज से 3 दिन पहले की बात है। जो फिलीपींस के विदेश मंत्री हैं इन्होंने एक एक्सप्लेटिव लेस्ड ट्वीट शेयर किया है ओवर चाइना सी डिस्प्यूट। अब ये एक्सप्लेटिव लेस्ड ट्वीट क्या होता है? एक्सप्लेटिव का मतलब होता है बेसिकली ऐसी भाषा जिसमें कि गालियों का प्रयोग किया गया हो, और ट्वीट का मतलब आई थिंक आप सभी लोग समझते हैं। ट्विटर के माध्यम से इन्होंने इस चीज को बताया है। मैं आपके सामने वो ट्वीट को शेयर करूंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अल जजीरा ने भी कवर किया है जो कि दुनिया का जाना माना इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है। इसने भी इस ट्वीट को कवर किया है, फिलिपिनो डिप्लोमैट फ्यूम्स ओवर चाइनीज इनकर्जन्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली वर्डिंग आई एम श्योर आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। बहुत ज्यादा कलरफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। आपके सामने ट्वीट रख रहा हूं। ये जो इंसान है ये फिलीपींस के विदेश मंत्री हैं। ट्वीट को आई एम सॉरी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना को बेसिकली अटेंड किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें ट्वीट के एक सेकंड पार्ट भी है। इस सेकंड पार्ट में क्या रेलेवेंट है उसको पढ़ना चाहता हूं। व्हाट इट इज सो हार्ड to understand about Duterte's UN declaration that the arbitral award made all maritime features फिलीपींस, नो वन एल्सेज। बेसिकली दुतेर्ते जो है वो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं और
इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके एक घोषणा करी थी कि जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है, जो आर्बिट्रल अवार्ड आज से 5 साल पहले दिया गया था यूएन के एक अधिकरण के द्वारा, वो वाला आर्बिट्रल अवार्ड वैलिड है। ये चीज लोगों को समझ क्यों नहीं आती, ये चीज इन्होंने यहां पर कही थी। लेकिन जब ये चीजें हुई तो ऑब्वियसली इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल तो होना ही था। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आउटकम था, ये एक तरीके से कल्मिनेशन था जो कि काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे थे। मनीला यानी कि फिलीपींस का कैपिटल, दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर व्हाट इट कॉल्स द इलीगल प्रेजेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज बोट्स इनसाइड द फिलीपींस EEZ। ये वाली प्रेजेंस अब लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना भी लग रही थी। चाइना ने क्या रिस्पांस किया? तो जब चाइना की एम्बेसी को पूछा गया कि आपका इस चीज को लेकर कोई टिप्पणी है, तो इमीडिएटली उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद जो चाइना की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बेसिकली यहां पर कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगर कोई और देश के विदेश मंत्री या फिर कोई और देश के डिप्लोमैट्स हमसे बात कर रहे हैं तो बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स का इस्तेमाल करें, तभी जाकर हम इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ दुतेर्ते ने क्या कहा? देखिए, ये जो दुतेर्ते कह रहे हैं, ये लगभग आज से 1 हफ्ता पहले से ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिलीपींस दुतेर्ते सेज मनीला वोंट स्टॉप मैरीटाइम एक्सरसाइजेस इन द साउथ चाइना सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली खबर अप्रैल 30 की है। नॉर्मली क्या होता है कि अप्रैल 30 के जस्ट बाद 1 मई से लेकर 16 अगस्त तक एक फिशिंग का मॉरेटोरियम चलता है, और ये वाला जो मॉरेटोरियम की प्रथा है ये चाइना के द्वारा चलाई गई थी सिंस 1999। और इस बार इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम अपने मछुआरों को रोकेंगे नहीं, बल्कि हम अपने मछुआरों को ये कहेंगे कि आप बीजिंग के द्वारा लगाया गया जो ये प्रतिबंध है इसको बेसिकली इग्नोर कीजिए, इसको दरकिनार कीजिए और आप जाके फिशिंग कर सकते हैं। ये वाली चीज फिलीपींस के प्रेसिडेंट दुतेर्ते के द्वारा कह दी गई है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी प्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाले हैं। फिलीपींस दुतेर्ते रिफ्यूजेस टू स्टॉप साउथ चाइना सी पेट्रोल्स, ये वाली चीज भी आप देख सकते हैं द हिंदू ने कवर किया, 30 अप्रैल को ये सामने आई थी। तो क्लियरली एज वी कैन सी कि दोनों देशों के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने बात किया है ये भी कुछ सिग्नल बताता है। अब आगे क्या होना है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए ने ऑलरेडी अपना स्टांस काफी समय पहले ही क्लियर कर दिया था, और ये कहानी मार्च 28 की है जब यूएसए ने साफ साफ कह दिया था। इनफैक्ट यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने कहा था United States stands with our ally the Philippines in the face of China's maritime militia pressure in the South China Sea। और इन्होंने उस टाइम पे याद भी करवा दिया था कि बिकॉज यूएसए और फिलीपींस की आपस की एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, तो अगर फिलीपींस के ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है या प्रहार होता है तो यूएसए भी वहां पर बाध्य होगा उस हमले का जवाब देने के लिए। तो चीजें आगे जाके थोड़ी सी खराब भी हो सकती हैं। ये पूरी की पूरी चीज जो है साउथ चाइना सी के आसपास हो रही है, जिसकी इम्प्लीकेशंस दुनिया के लिए भी हो सकते हैं। जैसे ही इसमें कुछ नया डेवलपमेंट आएगा आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो, बट बिफोर आई गो आई वुड लाइक टू टेल यू अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना है दोस्तों। ये कल यानी कि रविवार के दिन होने वाला है। इसमें अगर आपको अनलॉक करना है मेरा कोड यूज कीजिए अनि UPSC, और ये अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं। जो लोग यहाँ पे टॉप 500 के विनर्स होंगे उन सभी के लिए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन जीतने का बहुत ही सुनहरा मौका है ये। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अनअकैडमी के बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि अगर आप लोग को हिस्सा लेना है तो अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह की सब्सक्रिप्शंस लेकर आया है। वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में ऑफर बता दिया है, बट फिर भी अगर आप लोग अकेला GS का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जा सकते हैं। यूजिंग माई कोड अनि UPSC आपको ये वाले प्राइस की जगह बेसिकली ये वाला प्राइस यहाँ पे करना होगा। ये प्राइस आप लोग को पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेम जो है एक GS में भी आपको 4-in-1 ऑफर अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप लोग 1 साल की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 10,000 की किताबें आपको साथ में मिलेंगी। एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें कि 12 महीने की जगह आपको 16 महीने तक का वैलिडिटी मिलेगा, और आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। आपको कोड यूज करना है अनि UPSC। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।